नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट न्यूज में। आज की 20 सबसे बड़ी खबरें। वीडियो को पूरा देखें, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। कोयंबटूर में गैंग रेप। 20 वर्षीय पीजी की छात्रा को एयरपोर्ट के पास अगवा कर बलात्कार किया गया। 3 आरोपी गिरफ्तारी के बाद पुलिस एनकाउंटर में घायल हुए। चलते हैं अगली खबर की ओर। द इकोनॉमिक टाइम्स +2। एयर इंडिया एक्सप्रेस का बेड़ा विस्तार। 2026 में ये एयरलाइंस 20-24 नए एयरक्राफ्ट शामिल करेगी। ये घरेलू नेटवर्क को मजबूत करना चाहती है। चलते हैं अगले खबर की ओर। चीनी सामानों के इंपोर्ट अप्रूवल त्वरित होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स, जूते, स्टील एवं अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुओं के लिए चीन से आयात अनुमोदन प्रक्रिया को तेज किया गया। चलते हैं अगले खबर की ओर। दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर स्तर पर। पूरे एनसीआर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 400 से ऊपर गया। लोगों को स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी दी गई। चलते हैं अगले खबर की ओर। बिहार चुनावी बिगुल। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन ने MSP बोनस और महिलाओं को 30,000 रुपए सहायता जैसे वादे दिए हैं। चलते हैं अगले खबर की ओर। नेस्कॉम ने चेतावनी दी। अमेरिका में H-1B वीजा पर $1 लाख वार्षिक शुल्क लगाने से भारतीय IT कंपनी संचालन प्रभावित हो सकते हैं। चलते हैं अगली खबर की ओर। कोलंबिया ने अमेरिकी राजदूत को वापस बुलाया। डोनाल्ड ट्रंप ने कोलंबिया पर टैरिफ लगाने की धमकी दी, साथ ही कोलंबिया के राष्ट्रपति को ड्रग लीडर कहा। चलते हैं अगली खबर की ओर। द इंडियन एक्सप्रेस। चैट GPT गो भारत में फ्री प्लान शुरू। भारत में चैट GPT को मुफ्त प्लान उपलब्ध हुआ, लेकिन भुगतान विधि अब भी जरूरी बताई गई। चलते हैं अगली खबर की ओर। फिच रेटिंग्स ने अडानी पोर्ट्स और SEZ का रेटिंग आउटलुक स्टेबल रखा। समूह ने फंडिंग स्रोतों को विविध करने का संकेत दिया। चलते हैं अगले खबर की ओर। आईफोन उपयोगकर्ताओं के लिए अपडेट iOS 16.1। इस अपडेट में नए फीचर्स दिए गए हैं और ये जल्द रोल आउट हो रहा है। चलते हैं अगले खबर की ओर। इंदौर के पुराने फ्लाईओवर के नीचे गड्ढा। चूहे जमकर भूमिगत खुदाई कर रहे थे, जिससे फ्लाईओवर के नीचे 5 फुट गहरा गड्ढा हो गया। चलते हैं अगले खबर की ओर। भारतीय अमेरिकी नागरिक की प्रत्यर्पण प्रक्रिया रोकी गई। US कोर्ट ने एक भारतीय मूल के व्यक्ति को 43 साल बाद गलती से जेल में होने के कारण प्रत्यर्पित करने से रोक दिया। चलते हैं अगले खबर की ओर। हिंदुस्तान टाइम्स। ABVP और वाम संघ का भिड़ंत। JNU-SU चुनाव में ABVP और वाम संघ की टक्कर होने जा रही है। चलते हैं अगले खबर की ओर। शशि थरूर की टिप्पणी पर विवाद। वंशजवाद पर उनकी टिप्पणी ने राजनीति में हलचल मचा दी। बीजेपी ने आगे बढ़कर टिप्पणी की। चलते हैं अगले खबर की ओर। दूर दराज इलाकों में इंटरनेट बन सकती है। भारत में इंटरनेट सेवाओं को राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से समय समय पर बंद किया जाता है। चलते हैं अगले खबर की ओर। विकिपीडिया। भारत चीन संबंधों में सुधार का संकेत। दोनों देशों ने सीमा विवाद एवं व्यापार को हल करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। चलते हैं अगले खबर की ओर। अल जजीरा। विदेशी निवेश एवं व्यापार की चुनौतियां। रूस से भारत को आने वाले तेल की निर्यात में तेज गिरावट आई है, जो अमेरिकी संक्षमों का असर है। चलते हैं अगले खबर की ओर। द इंडियन एक्सप्रेस। क्रिकेट और खेल अपडेट। हरमनप्रीत कौर द्वारा महिलाओं की विश्व कप जीत का जश्न तथा युवा खिलाड़ियों की अगली पीढ़ी में शुरुआत। चलते हैं अगले खबर की ओर। चलते हैं अगली खबर की ओर। अनिल अंबानी समूह के खिलाफ ED कार्रवाई। आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अनिल अंबानी समूह से जुड़े कई परिसंपत्तियों पर जब्ती का आदेश जारी किया। एजेंसी ने लगभग 7,500 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियां अटैच करने की कार्रवाई बताई जा रही है, जिसमें नवी मुंबई का 132 एकड़ का धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी भी शामिल है। कारोबारियों और बाजार पर इस खबर का असर देखा जा रहा है और संबंधित कंपनियों ने कहा है कि इससे उनके ऑपरेशंस पर फिलहाल असर नहीं पड़ेगा। चलते हैं अगली खबर की ओर। मणिपुर में केंद्रीय सुरक्षा बलों की कार्रवाई। 4 नक्सल सशस्त्रों के मारे जाने की खबर। उत्तर पूर्व के मणिपुर में सुरक्षा बलों ने संज्ञानात्मक ऑपरेशन के दौरान कथित रूप से 4 सशस्त्र आरोपियों को ढेर कर दिया। घटना से इलाके में तनाव और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। स्थानीय अधिकारियों ने जांच और क्षेत्र में बचाव प्रवर्तन बढ़ाने का आदेश दिया है। स्थानीय लाइव अपडेट्स के अनुसार। चलते हैं अगली खबर की ओर। फिलीपींस में तूफान कलमागी, बाढ़ और जनजीवन प्रभावित। दक्षिण पूर्व एशिया में फिलीपींस के केंद्रीय हिस्से से होकर गुजरता कलमागी नामक तूफान हजारों लोगों को प्रभावित कर रहा है। बाढ़, तेज बारिश और एक मृत्यु के बाहर कई प्रभावित इलाकों की खबरें आ रही हैं। राहत एवं बचाव की कार्रवाई तेज कर दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसियां भी निगरानी कर रही हैं। चलते हैं अगली खबर की ओर। हैदराबाद के पास सड़क दुर्घटना। चेवेला टोल के पास बस ट्रक की टक्कर, कई मरे घायलों की खबर। तेज रफ्तार की वजह से एक बस और ट्रक की आमने सामने टक्कर में कम से कम 19 लोगों के मारे जाने और दर्जनों के घायल होने की खबरें हैं।
स्थानीय प्रशासन ने राहत कार्य और घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भेजने का प्रबंध किया है। सड़क सुरक्षा और ओवरलोडिंग की जांच शुरू कर दी गई है। चलते हैं अगली खबर की ओर। ब्रिटेन चांसलर राचेल रीव्स का प्री बजट संदेश, कर वृद्धि के संकेत। यूनाइटेड किंगडम में चांसलर राचेल रीव्स ने 26 नवंबर के आधिकारिक बजट से पहले अपना बयान दिया। बाजारों में प्रत्याशित कर नीति और संभावित कर उठाने के संकेतों के कारण पाउंड कमजोर हुआ और बॉन्ड यील्ड में भी हलचल देखी गई। आर्थिक विशेषज्ञ इसे वित्तीय अनुशासन का संकेत करार दे रहे हैं, पर करों और सार्वजनिक सेवाओं पर इसके प्रभावों पर बहस जारी है। चलते हैं अगली खबर की ओर। कनाडा वीजा नीतियों पर रिपोर्ट। कुछ देशों में वीजा निरस्तीकरण की शक्ति मांगी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों में कहा गया है कि कुछ देशों और एजेंसियों ने बड़े पैमाने पर वीजा निरस्तीकरण की शक्तियां मांगी हैं ताकि फ्रॉड और अवैध गतिविधियों से निपटा जा सके, जिसमें भारत से आवेदनों पर कड़ी निगरानी का जिक्र हुआ है। इस तरह के बदलाव संभावित रूप से छात्रों व कामगारों के आवागमन पर असर डाल सकते हैं। चलते हैं अगली खबर की ओर। IIM अहमदाबाद PGP में 100% प्लेसमेंट, एप्पल जैसी कंपनियों ने भाग लिया। IIM अहमदाबाद ने बताया है कि उनके PGP यानी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में इस वर्ष 100% प्लेसमेंट हुआ और पहली बार कई प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भर्ती की घोषणाएं की हैं। छात्रों के लिए ये बड़े अवसरों का संकेत है। शिक्षा व कैरियर के लिहाज से ये एक महत्वपूर्ण अपडेट है। चलते हैं अगली खबर की ओर। अयोध्या राम मंदिर के गर्भगृह में सजावट शुरू। राम मंदिर के गर्भगृह की सजावट का काम शुरू हो गया है। जनवरी 2026 में होने वाले रामलला के भव्य उद्घाटन की तैयारी तेजी से चल रही है। मंदिर परिसर में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। चलते हैं अगले खबर की ओर। संसद सत्र 10 नवंबर से महिला आरक्षण बिल पर चर्चा संभव। आगामी संसद सत्र में केंद्र सरकार महिला आरक्षण बिल से जुड़ी प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकती है। ये बिल पिछले साल पास हुआ था, लेकिन लागू करने की प्रक्रिया पर अब चर्चा हो सकती है। चलते हैं अगले खबर की ओर। किसानों के लिए खुशखबरी, सम्मान निधि की अगली किस्त जल्द। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त नवंबर के दूसरे हफ्ते में जारी होने की संभावना है। इस बार लगभग 8 करोड़ किसानों के खाते में 2000 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। चलते हैं अगले खबर की ओर। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, रोमांचक मुकाबले की तैयारी। T20 सीरीज का पहला मैच कल यानी 5 नवंबर को खेला जाएगा। दोनों टीमें लखनऊ में पहुंच चुकी हैं। कप्तान रोहित शर्मा ने कहा है कि टीम नए खिलाड़ियों को मौका देने की तैयारी में है। चलते हैं अगले खबर की ओर। महंगाई पर झटका, रसोई गैस के दाम बढ़े। सरकारी ऑयल कंपनियों ने आज घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ा दिए हैं। अब दिल्ली में LPG सिलेंडर की कीमत 1000 रुपए के पार हो गई है। लोगों ने सोशल मीडिया पर नाराजगी जताई है। चलते हैं अगले खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने यूपी के कई जिलों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। किसानों को सलाह दी गई है कि फसल की कटाई और भंडारण का काम तुरंत पूरा करें। चलते हैं अगले खबर की ओर। पाकिस्तान में राजनीतिक संकट गहराया। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री के इस्तीफे को लेकर विपक्षी दल सड़कों पर उतर आए हैं। इस बीच आर्थिक हालात भी बेहद खराब हैं। डॉलर के मुकाबले रुपया ऐतिहासिक स्तर पर गिर गया है। चलते हैं अगले खबर की ओर। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव, सेंसेक्स गिरा 300 अंक। आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बिकवाली का दौर देखने को मिला। सेंसेक्स 300 अंक टूटकर 7800 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 22000 के नीचे फिसल गया। निवेशकों को करीब 1 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। चलते हैं अगले खबर की ओर। चंद्रयान 3 की नई उपलब्धि, इसरो को बड़ी सफलता। इसरो ने बताया है कि चंद्रयान 3 का लैंडर अब भी चांद की सतह पर डेटा भेज रहा है। वैज्ञानिकों ने कहा कि ये भारत की अंतरिक्ष तकनीक के लिए बड़ी कामयाबी है और नए मिशन की तैयारी जारी है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।